कि स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट टॉक है यहाँ पर। लीनियर इक्वेशन के चैप्टर का काफ़ी कुछ काम हो चुका है और उसके जो हम रूट्स निकालते हैं या सॉल्यूशन निकालते हैं उसके नेचर पे बेस पे कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो ये लेक्चर में हम उसका कॉन्सेप्ट टॉक हम डेवलप करेंगे। देखते हैं क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल मतलब दो अननोन वाले वेरिएबल जब है और जब आप उसके रूट्स मतलब उसके सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से निकालो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, किसी भी पैटर्न से या सब्स्टिट्यूशन से, हमारे पास अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है। तो आप जो एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हो उसके नेचर क्या हो सकते हैं सॉल्यूशन के, उस पर ये पूरा डिस्कशन है। तो पहले समझो कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किसके लिए? फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ टू अननोन्स। मानो कि आपका नेचर जो है या आपका जो इक्वेशन है उसका फॉर्म यही होगा हमेशा, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। जैसे आपको ऐसा बोला जाए कि 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 एंड 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 12, और बोला जाए कि ये दो इक्वेशन आप सॉल्व करो और x और y का वैल्यू क्या है वो निकालो। तो आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आप काम करके वो वैल्यू निकालते हैं। तो a1 ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है। तो एक फॉर्मेट हुआ, ये c1 है, ये c2 है। तो फॉर्मेट है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ये एक फॉर्मेट हो सकता है। दूसरा एक फॉर्मेट है, वैसे यही फॉर्मेट का एक्सटेंशन है, कुछ नई चीज नहीं है, कि शायद c1 भी 0 हो और c2 भी 0 हो। तो फॉर्मेट हो जाएगा a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। तो हमको कौन से फॉर्मेट में है, या तो ये एक केस 1 समझ के चलो और इसको केस 2 समझ के चलो, और उस हिसाब से हम सॉल्यूशन के नेचर क्या हो सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो फॉर्मेट आपको पता चल गया, या तो फॉर्मेट होगा a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, या फिर कभी c1 और c2 0 हो गए तो होगा a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। तो दो केस है। हम पहले केस 1 का डिस्कशन करते हैं। सपोज ये जो x का कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन का, फिर ये x का कोएफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन का a2, फर्स्ट इक्वेशन को y का कोएफिशिएंट b1 और सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट b2। अब ये जो कोएफिशिएंट है उनके रेशियोज की बात करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ y चेक करते हैं। तो रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x, तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 अपॉन a2, और सेकेंड का रेशियो क्या होगा b1 अपॉन b2। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये दोनों रेशियो अनइक्वल होंगे या फिर इक्वल होंगे। मतलब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, या फिर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, दो ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, लेकिन जब वो a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 है तो उसके साथ साथ यहां पर कोई नंबर है, c1 c2 0 नहीं है वो केस में, लेकिन नंबर है, तो हम दो इसके बाद दो और पॉसिबिलिटीज डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये दोनों तो इक्वल हैं और शायद ऐसा हो सकता है कि वो c1 बाय c2 भी वही रेशियो में हो। तो a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2 भी हो सकता है, या फिर विल नॉट बी इक्वल टू c1 बाय c2 हो सकता है। तो देखा जाए तो तीन ऑप्शन हुए, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, या फिर a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 विथ इक्वालिटी विथ c1 बाय c2,
एंड विदाउट इक्वालिटी विथ C1 by C2। तो अब उस हिसाब से देखें तो पहले यहां पर आ जाते हैं, सपोज A1 by A2 एंड B1 by B2 इक्वल नहीं है, तो समझ के चलो यहां पर आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। x की कोई एक फिक्स वैल्यू और y की भी कोई एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और ये सिस्टम कंसिस्टेंट मानी जाएगी, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, वो सॉल्वेबल है। कंसिस्टेंट है मतलब वो सॉल्वेबल है। और ऐसे केस में जो x और y का वैल्यू आएगा वो पॉइंट पर ये दोनों इक्वेशन को मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करूं तो अल्टीमेटली ये लीनियर इक्वेशन है, ग्राफिकली वो स्ट्रेट लाइन देंगे, तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन ग्राफ पेपर पर किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, जो सॉल्यूशन पॉइंट है वही होगा। तो ऐसे केस में क्या याद रखो, A1 by A2 is not equal to B1 by B2, then you will get a unique solution। ये सिस्टम कंसिस्टेंट मानी जाएगी और ग्राफ जो है वो दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। कौन सा पॉइंट, जो भी सॉल्यूशन पॉइंट है इसका x और y की जो वैल्यू है वो पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे। और ऐसा इंटरसेक्शन एक ही जगह पर होगा, क्योंकि क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन एक बार आगे बढ़ गई तो उसी पैटर्न में जाएगी, फिर से वो दो लाइन मिलेगी नहीं। हाँ, कर्व होगा तो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, तो कोई एक पॉइंट पर ही, और वो एक पॉइंट यूनिक होगा। कब, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2, और उसमें भी ये जो C1 by C2 के साथ भी वो इक्वालिटी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस वक्त भी आप मान के चलो कि ये जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और इसके सॉल्यूशन कोई एक नहीं मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, कई सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। और वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वो एक दूसरे की पैरेलल लाइन होगी। और स्ट्रेट लाइन कब इंटरसेक्ट, पैरेलल ना हो तो स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं पूरे प्लेन में कहीं ना कहीं हमेशा इंटरसेक्ट करती है, और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस होंगी। तो ऐसे केस में दोनों लाइन, मतलब ये लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस टू इक्वेशंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन A1 by A2 और B1 by B2 का जो रेशियो है वो इक्वल है, लेकिन वो C1 by C2 के साथ मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये C1 by C2 का रेशियो उससे इक्वालिटी में नहीं है, तो इसका कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और ऐसे इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट माने जाएंगे। मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, इसका कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। तो ग्राफिकली भी वो इनकंसिस्टेंट है, तो वो ग्राफ पेपर पर भी कभी सॉल्यूशन नहीं देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप बोलोगे कि ये इनकंसिस्टेंट है। तो इतना याद रह गया, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 विच इज इक्वल टू C1 by C2, तो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन यूनिक नहीं होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। सिस्टम कंसिस्टेंट मानी जाएगी और ग्राफिकली देखा जाए तो कोई एक पॉइंट नहीं, कभी भी वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्शन नहीं होगा दोनों लाइन का, मतलब वो पैरेलल लाइन होगी। अच्छा, लेकिन शायद वो इक्वालिटी है, A1 by A2 और B1 by B2 इक्वल है, लेकिन वो C1 by C2 के साथ इक्वालिटी नहीं कर रहे हैं, मतलब ये रेशियो मैच नहीं हो रहा है, तो समझ के चलो कि ये सिस्टम ही इनकंसिस्टेंट है, इसका कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और ग्राफिकली भी इनकंसिस्टेंट है, तो वो अवेलेबल नहीं बनेंगे। अब दूसरे केस पे आ जाता है कि जहां C1 by C2 0 हो रहा है, मतलब 0/0, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सेकेंड केस में दो ही पार्ट बनेंगे, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, इसके जैसा ही, तो वही रहेगा कि वो कंसिस्टेंट ही होंगे, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन देंगे, लेकिन वो इतने यूनिक होंगे कि x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, मतलब x0 y0 के पॉइंट में से दोनों लाइन पास होगी। इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्ट तो करेगा लेकिन 0 0 पे, तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आपको मिलेगी।
दोनों लाइन ओरिजिन में से पास होगी और ओरिजिन पर ही इंटरसेक्ट करेगी। कब? यहां 0 हो तब, C1/C1 एंड C2 0 है और उसमें भी ये दोनों रेशियो अनइक्वल है, तो दोनों रेशियो इक्वल है। अब उसको C के साथ चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो तो 0 ही है, तो भी सिस्टम तो कंसिस्टेंटली होगी, लेकिन यहां पर भी उसी हिसाब से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे और लाइंस भी पैरेलल होगी। तो यहां तीसरा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो रेशियो बनने वाला ही नहीं है, 0/0 है इसकी वजह से, जो अनडिफाइंड है। तो आपको सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा ये चार्ट से पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैं बोलूं कि आप लोग ये चार्ट अपने नोटबुक में लिख लो और इसके बेस पर कई सारे एमसीक्यूज डिजाइन हो सकते हैं और आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। आपके पास ये एक चार्ट अवेलेबल है तो ठीक है। तो मैं आपके लिए ये चार्ट आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आप पॉज लेके उसको ड्रॉ कर सकते हो। 2 मिनट ध्यान से देख लो। पहले तो मैं यहां से थोड़ा आगे खिसक जाता हूं, तो ये पूरा चार्ट आप एक बार ध्यान से देख लो, फिर आप उसको कॉपी कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। देख लेते हैं। चलिए, आपने वो चार्ट लिख लिया होगा और उसके बेस पर कुछ एमसीक्यूज यहां पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कौन से? 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11 हैव। चलिए, ये रहा। तो इसको मैं कंपेयर करूं तो A1 का मतलब 2 होगा, A2 का मतलब 6 होगा, B1 का मतलब 3 होगा, B2 का मतलब 5, C1 7 और C2 11। पहले हम चेक करेंगे कि A1/A2 क्या है। 2/6 मतलब 1/3। उसके बाद देखेंगे B1/B2 क्या है, तो B1/B2 है 3/5। तो पहले ही हमको पता चल गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। हाँ, इक्वल टू में होते, इक्वालिटी में होते तो मैं C1/C2 चेक करता, इसको तो अभी देखने की जरूरत नहीं, नॉट इक्वल टू ही हो गया। और नॉट इक्वल टू तो फर्स्ट केस के हिसाब से आप देखो तो इसका कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कोई एक पॉइंट पर ये ग्राफ में ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करने वाली है, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब ऑप्शन देख लो क्या है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब आपका आंसर हो गया बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 101। The system of equations 6x + 5y = 11, 9x + 15/2y = 21 have unique solution, infinite number of solution, no solution, none of this। चेक कर लेते हैं। पहले तो ये दो इक्वेशन के हिसाब से A1 6, A2 9, B1 5, B2 15/2, C1 11 एंड C2 21। पहले चेक करेंगे कि A1/A2 क्या है। 6/9, सो 3 × 2 एंड 3 3 ये हो रहा है रेशियो 2/3। उसके बाद देखते हैं B1/B2, सो 5 / 15/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 10/15, 5 2 एंड 5 3। अच्छा, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 है, मतलब ये इक्वालिटी वाला केस है। तो यहां पर चेक करना पड़ेगा कि C1/C2 भी क्या है। C1/C2, तो C1/C2 होगा 11/21। तो क्या हुआ, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब कि ये तो कंसिस्टेंट तो है,
लेकिन आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 101। अच्छा, C1 by C2 is not equal to there, मतलब there will be no solution at all। तो आपको ऑप्शन में दिखना पड़ेगा ऑप्शन सी, नो सॉल्यूशन। हाँ, C1 by C2 भी इक्वल हो जाते, ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता, लेकिन C1 by C2 इक्वल नहीं है तो आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन। लुक एट क्वेश्चन नंबर 102। The system of equations 4x plus 7y equals to 10, 10x plus 35 by 2y equals to 25 have, चलिए इसके सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा a1 by a2 4 by 10। अच्छा, 4 by 10 को मैं रिड्यूस करूं तो 2 by 5। उसके बाद b1 by b2, तो b1 by b2 7 upon 35 by 2, तो ये होगा 14 by 35 एंड 7 2 जा एंड 7 5 जा। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू b1 by b2, और जब ये इक्वालिटी में है b1 by b2 तो मुझे c1 by c2 भी चेक करना पड़ेगा, और c1 by c2 10 upon 25, तो ये हो रहा है 2 upon 5, ये तो तीनों मैच हो गए भाई। इसका मतलब ये हुआ कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 एंड इज इक्वल टू c1 by c2, तो पैरेलल लाइन वाला हो गया। इसका मतलब यहां आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, तो ऑप्शन है आपका ए। तो यहां आपको टिक मार्क करना है ऑप्शन ए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। क्लियर?